महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए जाते हैं, देश से लेकर विदेश तक। अफगानिस्तान में भी महिलाओं के लिए कई कड़े कानून हैं, कई पाबंदियां हैं। जैसे महिलाएं बिना पुरुष साथी के कहीं यात्रा नहीं कर सकती, लड़कियों को छठी कक्षा के बाद पढ़ने की इजाजत तक नहीं है, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना अनिवार्य है, यानी बुर्का जरूर पहनना है। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वो नौकरी नहीं कर सकती हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर रोक है। इसी अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर अब सामने आई है जो बेहद ही शर्मनाक है। अफगानिस्तान जिसने हाल के दिनों में एक त्रासदी को देखा, ऐसे विनाशकारी भूकंप के झटके झेले कि हजारों लोगों की इसमें जान चली गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ महिलाएं यहां पर थीं जिन्हें बचाया जा सकता था। वो जिंदा थीं, उनकी धड़कनें भी चल रही थीं, उनकी सांसें मलबे की धूल में लड़खड़ा रही थीं, लेकिन मौत से लड़ती उन महिलाओं तक मदद के हाथ रोक दिए गए। इसके पीछे वजह है महिलाओं को अफगानिस्तान में छूना मना है। जी हां, तालिबान की इसी रूढ़िवादी परंपरा की वजह से उन महिलाओं को नहीं बचाया जा सका, जिस वजह से कई महिलाओं की इसमें मौत हो गई। एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कुनार प्रांत के गांव की बीबी आयशा मलबे में दबी हुई थी और करीब 36 घंटों बाद बचाव दल की नजर उस पर पड़ी। वो हाथ हिलाकर खुद को मलबे से बाहर निकालने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। तालिबानी फरमान के चलते किसी ने भी उसकी मदद तक नहीं की। बचाव दल में भी महिलाएं ज्यादा नहीं हैं और तालिबान के फरमान के मुताबिक कोई पुरुष उन्हें हाथ नहीं लगा सकता है। और बस यूं ही आंखों के सामने मलबे में दबी औरतें मरने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट में तो यह भी लिखा गया है कि घर के मलबे में बच्चे, पुरुष, लड़कियों, महिलाओं के दबे होने की जैसे ही खबर मिली तो बचाव दल वहां पहुंचा तो और उसने पुरुष को बाहर निकाल लिया, मगर लड़कियों और महिलाओं को वहीं उनके हाल पर छोड़ दिया गया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्राडी ने कहा कि अफगानिस्तान में भूकंप ने मौजूदा मानवीय चुनौतियों को बढ़ा दिया है। फिलिपो ने अफगानिस्तान की मदद के लिए दुनिया भर से अपील की है और वहीं अब इस खबर ने मानवता पर तो कई सवाल खड़े कर ही दिए हैं और साथ ही ये सवाल भी उठा दिए हैं कि आखिर क्या किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है कानून? क्या कोई फरमान किसी की जिंदगी से ऊपर है? आप इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।